सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बनगा में हुआ था, जो वर्तमान समय में अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खटर कला है, जो पंजाब, भारत में स्थित है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह के जन्म वाले दिन उनके पिता व दोनों चाचे अजित सिंह व सवर्ण सिंह अंग्रेजों से विद्रोह के कारण जेल में से रिहा होकर आए थे। कि पिता व दोनों चाचे क्रांतिकारी थे। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई थी। इसके बाद उनके पिता ने उनका दाखिला लाहौर के डीएवी स्कूल में करवा दिया। डीएवी में पढ़ाई के दौरान ही भगत सिंह लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए। 1923 में उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की। जब 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो भगत सिंह केवल 12 साल के थे। इस हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला। जब वह 14 वर्ष के थे, उन्होंने 2 अंग्रेजों को पीटा था। वह गांधी जी की अहिंसा का विरोध करते थे, क्योंकि चोरी में लोगों के मारे जाने का कारण अहिंसा थी। भगत सिंह 50 किलोमीटर पैदल चलकर चोरी हत्याकांड के स्थान पर पहुंचे और उन वहां की मिट्टी को हाथ में उठाया और अंग्रेजों से बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने युवाओं को इकट्ठा किया और अंग्रेजों को इनका जवाब पत्थर से दिया गया। अंग्रेजी शासन को भारत में से खत्म करना चाहते थे। जब उनके पिता ने उन्हें शादी करने के लिए कहा तो उनको अपने पिता से कहा कि मेरी पत्नी तो मौत है। वह अपना आदर्श करतार सिंह सराभा को मानते थे। वह उनकी फोटो अपनी जेब में लेकर घूमते थे। भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वारा बनाए गए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी में शामिल हो गए। वहां उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद के साथ हुई। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजी ट्रेन को लूटा और भारत के पैसे को बाहर लंदन जाने से रोका। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और राजगुरु ने की थी सॉन्डर्स की हत्या। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज से हुई मौत का बदला लेने के सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। उन्होंने सॉन्डर्स को स्कॉट समझ लिया। वह यहाँ स्कॉट की हत्या करने के लिए गए थे। कांग्रेस और गांधी डोमिनल स्टेटस चाहते थे, जानी आधा राज, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर और क्रांतिकारी फुल इंडिपेंडेंट चाहते थे, यानी कि पूरी स्वतंत्रता। अंग्रेजी सरकार भारत के विरुद्ध में संसद में बिल पास कर रही थी। भगत सिंह ने भट्टू केशवर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को भैरों के कान खोलने के लिए संसद में बम फेंका, जो केवल धमाका करता था, जिससे किसी को नुकसान ना हो, और वह खाली जगह पर फेंका गया। भगत सिंह और भट्टू केशवर दत्त ने वही अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह को जेल के अंदर अच्छा खाना नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की, जिसके आगे अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन इसमें उनके एक मित्र शहीद हो गया। देश में क्रांति की लहर आई, जो अंग्रेजों को भारत से निकालने में बहुत हद तक सफल हुई। लेकिन कांग्रेस ने उसे लहर को आतंकवाद का नाम दिया। अंग्रेजों को अब पता लग गया था उनका शासन ज्यादा दिन का नहीं है। ऐसी डर से उन्होंने भगत सिंह को एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया। अंग्रेजी सरकार यही नहीं रुकी और उनकी लाश को काटकर नदी में फेंक दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहीदी के फलस्वरूप उनके शहीद हुए 14 साल बाद भारत को आजादी मिली। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।